जय हिंद साथियों, यह है मार्कोस टीम गांधी मैदान पटना की और आप देख रहे हैं हमारी वीडियो को। साथियों, आज ये जो वीडियो है उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती के लिए है, क्योंकि यूपी में बहुत बड़ी बहाली आई है और बहाली तब आता है जब चुनाव होता है। अभी चुनाव होने वाली है, केंद्र की चुनाव होने वाली है और राज्य सरकार की भी चुनाव होगी। अब आप देख रहे हैं कि 60,000 बहाली देने का क्या मतलब है। यही बहाली अगर थोड़े थोड़े करके आता तो काफी बढ़िया होता। और आज ये जो बहाली आई है आप देख पा रहे हैं 60,244 पद के लिए आई है। 60,244 पद के अभ्यर्थी तैयार हो गए हैं, लेकिन यहां पे भी पेच फंसता है। पेच क्यों फंस रहा है? क्योंकि यहां पे एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। अब जो अभ्यर्थी 3-4 साल से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की बहाली आएगी, अब वो क्या करेंगे? अब उनको एज में छूट नहीं दिया गया। अभी उत्तर प्रदेश में हमारा स्टूडेंट हमारे छात्रावास में रहता था, वो यूपी गया है, वहां पे रैली हो रही है, इसके लिए लोग विरोध कर रहे हैं, बड़ी संख्या में सड़क पे उतर चुके हैं। तो एज रिलैक्सेशन देना चाहिए, बिहार सरकार को भी देना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार को भी देना चाहिए। क्योंकि एज रिलैक्सेशन देने से क्या होगा कि अभ्यर्थी कोरोना काल में जो घर में बैठे रहे उनको वो क्या करेंगे? उनकी क्या गलती है? एज में छूट अगर मिल जाता तो अभ्यर्थी नौकरी के लायक होते। उन गरीबों की आशाएं जो होती है वो बंधी रह जाती, मतलब उनकी नौकरी होती और वो मेहनत करके लड़ते, संघर्ष करते और नौकरी पाते। अब साथियों, मैं वीडियो पे आता हूं। आप सभी को सबसे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 60,244 पद के लिए बहाली दी गई है और वैसे अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरेंगे जो भारत के नागरिक हों। आपको एक चीज को समझना होगा, इसमें उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं कहा जा रहा है, इसमें पूरे भारत के अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो अच्छा बात है, नहीं समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको डाउट क्लियर किया जाएगा, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपको बिल्कुल बताया जाएगा। अब साथियों क्या है कि यहां पर मांगा गया है शैक्षणिक योग्यता। इसमें अभ्यर्थी कॉल कर रहे थे हमारे पास कि सर 10th पास है या 12th पास। देखिए, ये बहाली है इंटर पास पे। अगर आप इंटर में अपेयरिंग में हैं तो भी नहीं, आगे मैं आपको बताऊंगा, ये सारी प्रोसेस इसमें दी गई है। लेकिन अगर आप अपेयरिंग में हैं तो भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, अपियर्ड हैं तो भी नहीं भर सकते हैं। इसमें वही फॉर्म भरेगा जो इंटर को पास कर चुका है और जो आयु मांगा गया है उस आयु के अंदर होना चाहिए, वही इस फॉर्म को भरेगा। अब साथियों देखिए यहां पर क्या कहा गया है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये पदों की संख्या दी गई है। यहां पे अगर आप नोटिफिकेशन को खोलेंगे तो जनरल को 24,102 पद, ओबीसी को दिया, ईडब्ल्यूएस को दिया गया 6,024 पद, ओबीसी को दिया गया 16,264 पद, एससी को दिया गया 12,650 पद और एसटी को दिया गया है 1,204 पद। इतने पद पे बहाली होगी, कुल मिला के 60,244 पद पे बहाली होनी है। अब साथियों, जो फॉर्म भरने की तिथि है आप देख रहे हैं, इसकी ऑनलाइन परसों से होगा, यानी परसों यानी कि 27 तारीख से इसकी ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन जो होगा उसमें मात्र 400 रुपया लगेगा। यहां पे दिया हुआ है, ये यहां पे देखिए 400 रुपया दिया हुआ है, 400 रुपया फॉर्म भरने में लगेगा। और ऑनलाइन जो अंतिम तिथि होगी वो 16 तारीख का होगा, यानी 16 जनवरी। आपके पास 20 दिन का समय है ऑनलाइन करने के लिए और 2 दिन और एक्स्ट्रा दिया गया है फॉर्म में। जब आप कुछ एडिट करते हैं, कोई गड़बड़ी हो जाती है, उसको सुधारने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है। यानी यहां पे देखिए, शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, आवेदन में संशोधन अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी अंतिम तिथि 18 तारीख तक दी गई है। अब साथियों ऊपर जाएंगे। अब देखिए, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि आप यूपी से हैं तो ही फॉर्म भरेंगे, बिहार वाले नहीं भरेंगे, झारखंड उड़ीसा वाले नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं है। अब साथियों, अब देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या होगा। देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होना चाहिए। जैसे कि कोई भी लड़का इंटर पास किया है, मैट्रिक पास किया, उसके बाद इंटर करेगा तो इंटर पास पे बहाली आ रहा है और सरकार के द्वारा जैसे सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, एनआईएस बोर्ड, ये सब जो बोर्ड है उससे इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए।
अब आएंगे नीचे। अब देखिए यहां पे फायदा उन अभ्यर्थियों को मिल रहा है जो प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी, आप देख रहे हैं, या तो यहां पे DOEACC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सोसाइटी से कंप्यूटर में O स्तर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप इस सोसाइटी से O स्तर का प्रमाण पत्र लिए हैं तो आपको छूट मिलेगा, एक्स्ट्रा प्रेफरेंसेस दी जाएगी आपको। अगर आप प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी से 2 साल की सर्विस पूरा कर चुके हैं तो आपको फायदा मिलेगा। NCC B प्रमाण पत्र है अगर आपके पास, देखिए NCC में भी रूल होता है, A मिलता है स्कूल से, B और C मिलता है कॉलेज से। तो अगर आप B लिए हैं तो आपको छूट दिया जाएगा। और भर्ती के लिए जो सबसे आवश्यक चीज है वो है आयु यानी कि उम्र सीमा। आप देख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर उम्र सीमा। तो उम्र सीमा में आप देखेंगे कि जो अभ्यर्थी हैं, देखिए सबसे पहले आपको एक चीज दिखाना जरूरी है हमको। आप देखिए यहां पे आयु की बात की जा रही है, आयु है ना, उम्र की बात की जा रही है। यहां पे पुरुष अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। यहां तक आप देख रहे हैं जो उम्र सीमा है 1/7/2023 तक, यानी कि किसी भी अभ्यर्थी का जो जन्म है वो कभी भी हुआ हो, लेकिन 1/7/2023 तक उसकी 18 साल की आयु और इंटर पास होना चाहिए, तभी ये फॉर्म को भर सकता है। इंटर में अगर रहेगा चाहेगा फॉर्म भरेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, ये कर ली हो, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2021 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। जो लड़का, ठीक है, 2 जुलाई 2001 से पहले और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्म को नहीं भर सकता है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे आप जो महिला अभ्यर्थी है, देखिए महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष पूरा कर ली हो, अब 1/7/2023 को और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इसको समझ लीजिएगा कि महिलाओं में 25 वर्ष होना चाहिए और पुरुषों में 22 वर्ष की आयु होना चाहिए। अब देखिए यहां पे दिया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, SC ST के लिए, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग ये OBC, SC ST और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, ये केवल देखिए बहुत बड़ा चीज है, इसको समझिए, केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी यानी कि OBC भी हो तो यूपी के, SC भी हो तो यूपी के, ST भी हो तो यूपी के, वही इस फॉर्म में छूट पाएंगे आयु में। नहीं तो बाहर राज्य वाले पूछते हैं सवाल, बिहार वाले कि हमको OBC है छूट मिलेगा, असंभव बात है, इस पर भरोसा नहीं करिएगा। चलिए, अधिकतम आयु सीमा में छूट इतदर्थ प्रवृत्त शासनादेशों से निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। इसमें छूट दिया जाएगा उम्र में, जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपको दिखाएगा, कैटेगरी डालिएगा तो उस हिसाब से उम्र को भरिएगा, उम्र में छूट मिलेगा आपको। याद रखिएगा OBC ST ST 22 साल नहीं 22 साल से अधिक मिलेगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब आते हैं ऊपर, अब देखिए आप देखिए यहां पे बहुत बढ़िया चीज दिया हुआ है, आप लोग को अच्छा लगेगा, इसको आप देखिएगा। यहां पे देखिए क्या है, विवाहित परिस्थिति में क्या करना होगा। नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र ना होगा, ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं, यानी कि जो 2 ब्याह किया है और 2 ब्याह में दोनों औरत जिंदा है, एक वो तो जिंदे है और दूसर को जिंदा है, तो उसका नौकरी नहीं होगा। और ऐसी महिला उसके लिए एलिजिबल नहीं होगी जिसका एक पति है और एक और पति है, एक पति उत्तर प्रदेश में है, एक पति बिहार में है, तो 2 पति जिसका रहेगा वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। याद रखिएगा, आयोग भी कुछ कुछ बात समझने लगा है, अब फॉर्म में दर्शा देता है। अब देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए। भर्ती की प्रक्रिया क्या है, ये उत्तर प्रदेश चयन बोर्ड लेगा। लिखित परीक्षा, जो लिखित परीक्षा होगा साथी वो 300 अंकों का होगा, 300 मार्क्स यानी 300 अंक, 150 क्वेश्चन होंगे और 2-2 नंबर का होगा, यानी 300 नंबर का एग्जाम होगा। और 4 श्रेणियों में इसका एग्जाम होगा, ABCD 4 जो है इसके पूछे जाएंगे, 4 विषय होंगे इसके। पहला विषय सामान्य ज्ञान, दूसरा सामान्य हिंदी,
और तीसरा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग पूछा जाएगा, और चौथा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता यानी ये रीजनिंग हुआ, और ये सब जो है मतलब मानसिक योग्यता, दिमाग को चेक किया जाएगा, ये भी एक तरह से रीजनिंग ही है, पूछा जाएगा। अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने पे ऋणात्मक आपको क्या होगा कि निगेटिव मार्किंग होगा। 4 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन कटेगा, याद रखिएगा, 4 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग है। ये नहीं कि आंख बंद करके जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय श्री राम, ऐसे ही करते थे ना हम लोग। तो ये काम को नहीं करना है, इससे दूरी बनाए रखना है, नहीं तो एग्जाम में काफी ज्यादा दिक्कत होगी आपको। और OMR होगा, OMR पे आपको भरना है, और OMR में ध्यान रखिएगा कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप OMR सीट में कोई गलती नहीं करेंगे। अभी से ही आप OMR सीट पे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ताकि आप अच्छे तरीके से OMR भरें और इसमें सिलेक्शन लें। अब साथियों, सारी चीज मैं आपको बता दिया हूं, वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको समझा दिया। अगर कोई भी जानकारी लेना हो तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे बात करिए या कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सबसे सटीक तरीका है, क्योंकि 60,000 बहाली है, 18 लाख 20 लाख अभ्यर्थी को जवाब देना संभव नहीं होगा। तो आप सभी बात करेंगे और अपनी डाउट को क्लियर करेंगे। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।